बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, आप सभी नित्य प्रति सत्संग में श्री रामानुजाचार्य भगवान का पावन चरित्र, जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य थे, उनका पावन चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। प्यारे भक्तों, आप सभी ने चर्चा की किस तरह से जगन्नाथपुरी की यात्रा की, कैसे जगह जगह गए धर्म प्रचार के लिए, धर्म स्थापना के लिए। प्यारे भक्तों, ये विशेष चरित्र है जो बचपन में कुछ घटनाएं घटी श्री रामानुजाचार्य भगवान के रूप में, तो वो अभी हम उसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में श्रवण करेंगे। प्यारे भक्तों, दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में मद्रास में 3.5 योजन दूर नैऋत्य कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक एक ग्राम था। उसमें यज्ञनिष्ठ श्री केशवाचार्य जी एवं परम भागवती देवी कांतिमती जी के यहाँ विक्रम 10 और 74 आर्द्रा नक्षत्र में चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री शेष अवतार श्री रामानुजाचार्य जी भगवान के रूप में प्रकट हुए। अब ये कुछ बालकाल की जो लीला है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भक्तों, बाल्यावस्था से ये बड़े ही संस्कार परांत अल्प समय में समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान हो गया था भक्तों। और 16 वर्ष की अवस्था में सत्कुलोत्पन्न परम सुंदरी तेजाम्बा के साथ में इनका विवाह भी हो गया था। और पिताजी के बैकुंठ चले जाने के बाद आप भूतपुरी से कांचीपुरी में माता एवं धर्मपत्नी को लेकर परम वैष्णव कांचीपुरी जी के सत्संग तथा अद्वैत वेदांत के प्रकाश पंडित श्री यादव प्रकाश जी के यहाँ ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन करने के लिए आए थे। प्यारे भक्तों, ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्य को हृदय गमन करने लगे और जो भी गुरुजी पढ़ाते थे यादव प्रकाश जी महाराज, तो ये तुरंत ही उसको याद करते। और एक दिन की तो घटना ऐसी घटी भक्तों कि एक दिन विद्यार्थी उपनिषद पढ़ रहे थे और गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो तस्य यथा कप्यशाम पुंडरीकमेव मक्षिणी, इस मंत्र में जब गुरुजी पढ़ाने के लिए आए तो कप्यासम का अर्थ पूछ लिया। प्यारे भक्तों, गुरुजी को पूछ लिया, गुरुजी ये कप्यासम का अर्थ क्या है। श्री वेद प्रकाश जी जो गुरुदेव थे, उन्होंने कप्यासम का अर्थ बताया। कपि नितंब बताकर मंत्रार्थ को पूरा किया। लेकिन उस परम तेजोमय पुरुष की आंखों को जब देखा, नितंब एवं पद्म के तुल्य इस हीनोपायुक्त व्याख्या को सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी ने ये बात गुरुजी की उनको पूरी अच्छी नहीं लगी, तो फिर वापिस रामानुजाचार्य जी ने इस मंत्र का अर्थ बताया। कम जलम पिबति ही कपि इति सूर्यः। कहा गुरुजी कप्यासम का अर्थ ये नहीं है, कप्यासम का अर्थ होता है सूर्य, क्योंकि कम जलम पिबती ही कपीति सूर्य एवं विकासवाची अस शब्द से आज शब्द सिद्ध होता है। इससे कप्यासम का अर्थ सूर्य विकास हुआ और मंत्रार्थ उस परम तेजोमय पुरुष की आंखें सूर्य विकास लाल कमल के समान शोभा मालनी है। ऐसे अचानक बचपन से ही तरह तरह के अर्थ अपने आप करते। ऐसे एक दिन और घटना घटी।
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस सूत्र की व्याख्या पर गुरु शिष्य में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत परम अर्थों को लेकर विवाद हो गया। अब देखो, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये तो मानो बचपन से ही सब सीख कर आए थे। कई बार गुरुजी से कुछ अर्थ गड़बड़ होता ना, तो स्वयं रामानुजाचार्य भगवान उसका अर्थ करते। यादव प्रकाश जी ने सोचा ये चिल्ला बड़ा बेकार है, जगह जगह मुझे टोकता रहता है, जगह जगह मुझे डांटता रहता है। तो उन्होंने ना स्कूल के जो पढ़ाने वाले टीचर थे, उन्होंने एक रचना रची। और रचना क्या रची? गंगा स्नान के बहाने उन्हें भेज दिया कि ये गंगा स्नान में जाएगा और काशी की ओर ये जाएगा, तो उधर गंगा स्नान में ही इसका शरीर पूरा हो जाएगा या उधर जाके मर जाएगा, इस भाव से भेजा। रामानुजाचार्य के जो एक मौसेरे भाई थे गोविंद, उनको षड्यंत्र का पता चल गया। तो उन्होंने रामानुजाचार्य जी को गंगा की ओर जाने से रोका और दूसरा रास्ता बता दिया। और दूसरा रास्ता क्या था? उनको जंगल में भेज दिया। लेकिन जंगल में वो चले तो गए, भूख प्यास के कारण, और निराश होकर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। प्यारे भक्तों, वहीं भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए और उनको दर्शन दिया और उनको अपना परिचय दिया। प्यारे भक्तों, बाद में श्री रामानुजाचार्य भगवान को कांचीपुरी होकर सेतु तीर्थ जाना था, तो वहाँ स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण साथ साथ चले और रास्ते में जो भी व्याध थे, जो भी भूख प्यास सब जो लगी थी, जिससे वो परेशान थे, वो सब सुविधाएं भगवान ने उनको दी। क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे, लेकिन वो प्रकट तो हुए और व्याध रूप में प्रकट हुए। प्यारे भक्तों, तत्पश्चात श्री रामानुजाचार्य भगवान को कांचीपुरी लेकर आए। और प्यारे भक्तों, रामानुजाचार्य जी ने देखा, जब कांचीपुरी में आ गए थे ना, तो वहाँ चलकर देखा एक बहुत सुंदर नगर था और उसी नगर में उनको जाना था, लेकिन वो भटक गए थे ना जंगल में, इसलिए स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान ने इस बात को जाना और रास्ता दिखाया। ये और जो रास्ता 10 दिन में पूरा होना था ना, वो एक ही दिन में पूरा हो गया। प्यारे भक्तों, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी भगवान की लीला थी। यहाँ एक बहुत बड़े सिद्ध महात्मा रहते थे, जमुनाचार्य जी महाराज। उनसे मिलाना था रामानुजाचार्य भगवान को। उनके बारे में आपको बताऊंगा। वो भी बहुत बड़े सिद्ध हुए, बाद में रामानुजाचार्य भगवान के वो गुरु कहलाए। प्यारे भक्तों, तब और इधर जो यादव प्रकाश गुरु जी थे, उन्होंने तो सोच लिया कि रामानुज दिख नहीं रहा है, तो लगता है वो समाप्त हो गया। तब ऐसा विश्वास कर लिया था, लगा कि कोई हिंसक जीव ने उन्हें खा लिया। प्यारे भक्तों, इधर कांचीपुरी में आ गए थे श्री रामानुजाचार्य भगवान। और प्यारे प्रभु प्रेमियों, बाद में कांचीपुरी से फिर वापिस रामानुजाचार्य जी सकुशल काशी आए। और कांचीपुरी से जब लौटे, तो जब यादव प्रकाश जो टीचर थे, गुरुजी थे, अध्ययन कराते थे ना, तो उनको लगा, अरे ये मैंने क्या किया, मुझे तो लगा ये मर गया, लेकिन ये तो वापिस जिंदा आ गया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कितना उनके साथ त्रास किया, कितना परेशान किया, गंगा जी में धोखे से मारने के लिए प्रयास किया, जंगल में उन्हें छोड़ दिया गया, वहाँ भी भगवान लक्ष्मी नारायण ने उनकी रक्षा की। बचपन से ही आप बहुत बड़े सिद्ध थे, बहुत बड़े विद्वान थे, और साक्षात भगवान नारायण ने दर्शन दिया था भक्तों। और जो रंगनाथ भगवान है ना, आपने कभी दर्शन किया हो, वृंदावन में भी रंगनाथ मंदिर है। श्री रंगम में जो रंगनाथ भगवान है ना, उनकी जो प्रतिष्ठा है ना, वो श्री
रामानुजाचार्य भगवान ने की थी। प्यारे भक्तों, बाद में उधर से जब 8, 10, 15 दिन में आ गए थे तो फिर गुरुजी की क्लास में जाने लगे। लेकिन गुरुजी अंदर ही अंदर ना, यादव प्रकाश जी महाराज अंदर अंदर बहुत चिढ़ते थे रामानुजाचार्य भगवान से। और प्यारे भक्तों, एक दिन की घटना तो ऐसी हुई कि जो काशी के राजा थे ना, वो काशी के राजा की यहाँ एक बेटी थी, उनके ऊपर ना एक पिशाच, ऊपरी हवा का बहुत बड़ा एक रोग आ गया था। और उस रोग को कैसे मुक्त किया रामानुजाचार्य भगवान ने, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। भाव प्यार से राधे 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 राधे।